हमने संकल्प लिया है विकसित जम्मू कश्मीर का। हम विकसित जम्मू कश्मीर बना करके ही रहेंगे। लेकिन उसके बरक्स अगर हम आजाद कश्मीर की बात करें, पाकिस्तान की बात करें, तो यहाँ पर पाकिस्तान के कई सूबों में आजादी की तहरीक चल रही है। कि मैं तो समझता हूँ कि ये एक बहुत ही सीरियस मामला है और अब इस नेच पे पहुँच गया है कि कुछ भी हो सकता है। भारत की ऐसी की तैसी, आप अपनी जमीन को वैल्यू दो यार। जिस जमीन में रहते हो, जिस जगह आपका घर पाकिस्तान का है, आईडी कार्ड पाकिस्तान का है, बिल्कुल खाते पाकिस्तान का हो, पैसे पाकिस्तान देता है, तो तारीफ क्यों भारत की करते हो? इतनी खुली बर्बरियत हो रही है, फिर भी आलमी बिरादरी भारत के हवाले से उतना सख्त मौक़िफ़ मेरा नहीं ख्याल ले पा रही। लेकिन आजाद कश्मीर में हमने इन 77 सालों में आपको क्या लगता है नारों के अलावा कुछ अच्छा किया जिसको हम आज रिप्रेजेंट कर सकें? ट्रेन को अब माननीय प्रधानमंत्री जी झंडी दिखा के रवाना करेंगे। हमारे पाकिस्तान में हम रोटी मकान और अपनी गुर्बत के पीछे लगे हुए, वो लोग इन चीज़ों से बढ़कर अपनी तरक्की और डेवलपमेंट के बारे में सोच रहे हैं कि जो भारत का क्लाउड है, जो उसका राइजिंग इकोनॉमिक पावर के तौर पे कोई भी ये इससे इनकार नहीं कर सकता। लाहौर से कराची का जो सफर है ट्रेन पे कितने घंटे का सफर है आपको पता है? चाहे 40 घंटे का हो। हाँ। लेकिन है तो अपना। आप खुश हैं 40 घंटे में? हाँ, मैं खुश हूँ, मेरा मुल्क है, आजादी है, सारा कुछ है। आप क्यों उनकी तारीफें करते हो? आपको बुलेट ट्रेन की जरूरत नहीं है पाकिस्तान में? क्या मैं कोई दहशत कर दूं? मुझे बुलेट ट्रेन की जरूरत हो? क्यों दहशत? मुझे ये बताएं, जो बुलेट ट्रेन में सफर कर रहे हैं वो सारे दहशत गर्द हैं। 70 साल से अधूरे आपके सपने आने वाले कुछ ही वर्षों में मोदी पूरे करके देगा। मोदी की गारंटी है। जय हिंद दोस्तों, पीएम मोदी जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने विकसित भारत और विकसित जम्मू कश्मीर का नारा लगाया। उन्होंने अपनी स्पीच में कहा, आज विकसित भारत और विकसित जम्मू कश्मीर को लेकर जो उत्साह है वाकई अभूतपूर्व है। ये उत्साह हमने विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान भी देखा है। जब मोदी की गारंटी वाली गाड़ी गांव-गांव तक पहुंच रही थी तो आप लोगों ने उसका शानदार स्वागत किया। जम्मू कश्मीर के इतिहास में ये पहली बार हुआ है जब कोई सरकार उनके दरवाजे पर आई है। जो कोई भी सरकार की योजना के लाभ कोई भी जो उसका हकदार है वो छूटेगा नहीं, और यही तो मोदी की गारंटी है, यही तो कमल का कमाल है। और अब हमने संकल्प लिया है विकसित जम्मू कश्मीर का। मुझे आप पर विश्वास है कि हम विकसित जम्मू कश्मीर बना करके ही रहेंगे। 70 साल के आपके सपने आने वाले कुछ ही वर्षों में मोदी पूरे करके देगा। आगे उन्होंने कहा, भाइयों और बहनों, वो दिन भी थे जब जम्मू कश्मीर से निराशा की खबरें ही आती थी। बम बंदूक अलगाववाद जैसी बातें जम्मू कश्मीर का दुर्भाग्य बढ़ाती रही हैं, लेकिन अब जम्मू कश्मीर विकसित होने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। आज जहां 32,000 करोड़ के प्रोजेक्टों का शिलान्यास और कुछ का लोकार्पण किया गया है। ये शिक्षा, कौशल, रोजगार, सेहत, उद्योग और कनेक्टिविटी से जुड़े प्रोजेक्ट हैं। आज जहां से देश के अलग अलग शहरों के लिए और भी ढेर सारी परियोजनाओं का उद्घाटन हुआ है और अलग अलग राज्यों में IIT, IIM जैसी संस्थाओं का विस्तार हो रहा है। पीएम मोदी ने आगे कहा, इन सारी विकास परियोजनाओं के लिए कश्मीर को, पूरे देश को, देश की युवा पीढ़ी को बहुत बहुत बधाई। क्या कहेंगे अगर हम बात करें बलोचिस्तान की, तो इस बलोचिस्तान में किन तरह के हालात का, किन तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है आप लोगों को? सबसे पहले तो मैं इंडिया के हवाले से बात कहना चाहूँगा, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में हम रोटी मकान और अपनी गुर्बत के पीछे लगे हुए, वो लोग इन चीज़ों से बढ़कर अपनी तरक्की और डेवलपमेंट के बारे में सोच रहे। तो जब कोई किसी मुल्क में या किसी घर में मसला नहीं होगा, मतलब खाने पीने का या रोटी मकान ये चीज़ों का मसला नहीं होगा, तो वो किसी दूसरे मुल्क या तरक्की के बारे में सोचेगा। तो इसका जवाब ये है कि नरेंद्र मोदी हर जगह पर अभी अपना अप्लाई करेगा, हर जगह किसी और मुल्क में जाएगा, क्योंकि उन्होंने तरक्की लानी है। तरक्की वो हर शक्ल में ला सकते हैं, चाहे उसके लिए जो कुछ भी करना पड़े। वो इतने बड़े मुल्क को संभाल रहे हैं, उनकी पॉपुलेशन हमसे कई गुना ज़्यादा है, लेकिन वहाँ कोई मसला नहीं बन रहा। ओवरऑल अभी पाकिस्तान में 5-6 कौमें यहाँ पे भी मसले ये आ रहे, क्योंकि अभी महमूद खान अचिकजी जो PDM के हिस्सा है ना, तो वो बार बार कह रहे कि अगर ये मुल्क चलाना है, पाकिस्तान को चलाना है, तो हमने सबसे पहले आइन को फॉलो करना है। यहाँ आइन फॉलो ही नहीं हो रहा। कोई जो कुछ आके सिलेक्शन करवा रहे, जो कुछ ला रहे, एक दूसरे बंदे को ला रहे, हमारे ऊपर बिठा रहे। ये इस चीज़ का हाल नहीं है। तो अभी पाकिस्तान जिस कंडीशन में,
तो उनको साथ में लेना होगा, उन्होंने बलोचों को साथ लेना होगा, उन्होंने पश्तूनों को साथ लेना होगा, ऐसे सिंधी जो मजलूम अवाम है उन सब के साथ बैठ के ये इसका हल निकालना होगा। हमने 77 सालों से यही कहा कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, लेकिन पाकिस्तान से बलोचिस्तान नहीं संभाला जा रहा, आजाद कश्मीर नहीं संभाला जा रहा, गिलगित बल्तिस्तान नहीं संभाला जा रहा। लेकिन इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इतनी बड़ी कौम को लेकर चल रहे हैं, पूरे इंडिया में डेवलपमेंट हो रही है, जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट हो रही है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर गए हैं, वहां के लोगों से खिताब किया है, नए नए लोगों के लिए रोजगार के मौके खुलेंगे, नौजवानों के लिए नई स्कीम्स खुल रही हैं, नई नई डेवलपमेंट होने जा रही है जम्मू कश्मीर में। और हम फिर कहते हैं कि इंडिया जो है वो जम्मू कश्मीर को उन्होंने जेल बनाया हुआ है, वहां पे रहने वाले लोगों को आजादी नहीं है, वो लोग खुद मुख्तार नहीं है। वो तो असल में प्रैक्टिकल वर्क को देखते हैं। अभी सिर्फ बोलने से क्या होगा, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान तो क्या कश्मीर बन जाएगा पाकिस्तान? इस तरह तो नहीं होता। आप पहले अपने सूबों को तो कंट्रोल करें, पश्तूनों को बलोचों को अपने राइट्स तो दे दे। यहाँ कोई राइट्स की बात करे आप उठवा लेते हो तो यहाँ से कौन सी तरक्की आएगी? इससे तरक्की आएगी या लोग अपने राइट्स के लिए लड़ेंगे? आप खुद सोचे। वो अभी कश्मीर इंडिया क्यों अप्लाई नहीं करेगा? क्योंकि वहाँ तो लड़ाई स्टार्ट है, ये कश्मीर तंग होगा पाकिस्तान से। यहाँ तो राइट्स ही नहीं मिल रहे, ना कोई अस्पताल है, ना कोई हमें बेसिक्स राइट ही नहीं मिल रहे, तो वो क्यों अप्लाई नहीं करेगा, अपने साथ लेगा? वंदे भारत ट्रेन का जो है वहाँ पे इफ्तिताह किया जा रहा है। एज अ पाकिस्तानी सर किस तरह देखते हैं कश्मीर में होती डेवलपमेंट को जो कि भारत वाली साइड पे की जा रही है? बेसिकली डेवलपमेंट जहाँ पे भी हो दुनिया में इसको अप्रिशिएट ही करना चाहिए, लेकिन अगर एज अ पाकिस्तानी देखने वाली बात है तो ये आलम फ़िक्र है हमारी गवर्नमेंट के लिए भी, आवाम के लिए भी। ओके, तो हमारी गवर्नमेंट इस चीज़ पे वैसे ही सॉन्ग तो रिलीज़ कर लेती है, बाकी कुछ कर लेती है, इज़हार है यकजहती तो कर लेते हैं, लेकिन जो स्टेप लेना चाहिए वो हम नहीं ले पाते हैं। लेकिन अब देखिए गिलगित बल्तिस्तान के लोगों ने बड़े प्रोटेस्ट किए हैं पिछले दिनों, 1 महीने से ज्यादा का अरसा वो लोग सड़कों पर बैठे रहे और एहतजाज करते रहे हैं। तो वो क्यों मजबूर हो गए? मजबूरन वो निकलेंगे, सड़कों पे निकलेंगे। वो की वजह से यार कोई अभी खुदा न ख्वास्ता सिचुएशन और भी बिगड़ सकती है। ये सिर्फ रोडों पे अभी तो फर्स्ट स्टेप है। लोग इतने तंग आ चुके, खुदा न ख्वास्ता कोई स्टेप उठा ले। पाकिस्तान अभी खुद इस कंडीशन में कि कोई निकल ले, अभी पश्तून निकलने, अब बलूचिस्तान सारा बंद है, अभी तक ब्लॉक है। लोगों को राइट्स नहीं मिल रहे, कुछ उठा लिए जा रहे, वो अलग बात है। अभी कितना बड़ा वो हुआ था, जो पठानों का खुद यही हाल है। जो अभी इलेक्शन हो रहे थे वहाँ 2-3 धमाके हुए, तो इससे कौन खुश होगा? इससे कौन खुश होगा? तो अपने आप को वैल्यू दो। क्या हो गया आपको सर? कैसे दे वैल्यू? मुझे एक बात मुझे ये बताएं वैल्यू क्या? भारत की ऐसी की तैसी। आप अपनी जमीन को वैल्यू दो यार, जिस जमीन में रहते हो, जिस जगह आपका घर पाकिस्तान का है, आईडी कार्ड पाकिस्तान का है, बिल्कुल खाते पाकिस्तान का हो, पैसे पाकिस्तान देता है, तो तारीफ क्यों भारत की करते हो? रियलिस्टिक होकर बात। अच्छा मुझे एक बात बताएं, रेलवे निजाम है अंग्रेजों का चल रहा है। मैंने सफर किया, मैंने कराची का भी 2 महीने पर सर मुझे बताएं, लाहौर से कराची का जो सफर है, लाहौर से कराची का जो सफर है, 1 मिनट, लाहौर से कराची का सर मुझे बताएं, लाहौर से एक मिनट लाहौर से कराची का जो सफर है ट्रेन पे कितने घंटे का सफर है आपको पता है? चाहे 40 घंटे का हो, लेकिन है तो अपना। आप खुश हैं 40 घंटे में? हाँ मैं खुश हूँ, मेरा मुल्क है, आजादी है, सारा कुछ है। आप क्यों उनकी तारीफें करते हो? आपको बुलेट ट्रेन की जरूरत नहीं है पाकिस्तान में? क्या मैं कोई दहशतगर्द हूँ? मुझे बुलेट ट्रेन की जरूरत हो? क्यों दहशतगर्द? मुझे ये बताएं, जो बुलेट ट्रेन में सफर कर रहे हैं वो सारे दहशतगर्द हैं? मुझे ये बताएं, ये इनका पॉइंट वैलिड है, बुलेट ट्रेन में सफर क्या दहशतगर्द कर रहे हैं सारे? ऐसी कोई बात नहीं। बुलेट ट्रेन क्या हम पाकिस्तानियों की जरूरत नहीं है? मैं लाहौर से कराची अगर सफर करूं, मैं जहाज की टिकट अफोर्ड नहीं कर सकता, क्या मेरे मुल्क के हुक्मरानों को पाकिस्तान में बुलेट ट्रेन नहीं बनानी चाहिए?